नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने अक्षांशों के बारे में चर्चा की थी तथा ताप कटिबंधों के बारे में चर्चा की थी। अब इस वीडियो में अपन देशांतर रेखाओं के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देशांतर रेखाएं होती क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। देशांतर रेखाओं को अर्धवर्त भी कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को तो वर्त कहा जाता था, लेकिन देशांतर रेखाओं को अर्धवर्त कहा जाता है। साथ ही इनका दूसरा नाम है याम्योत्तर रेखा, जबकि अक्षांश रेखाओं का दूसरा नाम था समानांतर रेखा। अक्षांश रेखाओं का दूसरा नाम है याम्योत्तर रेखा। तो आज अपना वीडियो आरंभ करते हैं। लेते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं होती क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई समान लंबाई की रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। इन्हें अर्धवर्त भी कहते हैं। अर्धवर्त भी कहते हैं। जबकि अक्षांश रेखाओं को वर्त कहा जाता था। इनका दूसरा नाम याम्योत्तर रेखाएं है। याम्योत्तर रेखाएं किनका नाम है? जो देशांतर रेखाओं का ही नाम याम्योत्तर रेखाएं, जबकि अक्षांश रेखाओं को समानांतर रेखाएं कहा जाता था। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती है। जैसे ये आपकी पृथ्वी है और ये जो भाग है उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो ये इस प्रकार उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिलती हुई रहेगी। इस प्रकार ये सारी बनाई जाएगी। अब अपन अगर बात करते हैं कि ये जो रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर आती है, तो इनमें जो सबसे मध्य की रेखा होती है, जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, उसके अन्य नाम क्या क्या है? तो जो 0 डिग्री आती है वो अपनी इस पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। तो ये बिल्कुल मध्य, इसकी चर्चा करते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा, जो ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ग्रीनविच शहर ये कहाँ पर आया हुआ है? इंग्लैंड में आया हुआ है। गुजरती है। इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर में एक वेधशाला भी बनी हुई है। वेधशाला। इस वेधशाला के ऊपर से ये ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अपन यहाँ पर देख भी सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस पृथ्वी के भाग को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। एक तरफ है जो आपका पूर्वी गोलार्ध, दूसरी तरफ है आपका दक्षिणी गोलार्ध। जो अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, वो भी अपनी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती थी। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर रेखा भी अपनी पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है। एक है आपके पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है आपके पश्चिमी गोलार्ध। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं
0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रमुख याम्योत्तर रेखा अपने पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। प्रधान या प्रमुख याम्योत्तर रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से 2 भाग है, एक बार थोड़ा देखते हैं अपन। ये जो भाग है ये अपने आएगा पूर्वी गोलार्ध, और जो ये भाग है वो आएगा आपके पश्चिमी गोलार्ध के अंदर। तो कौन कौन से 2 भाग हो गए, एक तो हो गया आपके पूर्वी गोलार्ध और दूसरा हो जाएगा आपके पश्चिमी गोलार्ध। ये हो गए 2 भागों में विभाजित करती है। अब अपन देखते हैं कि इनकी संख्याएं, जो अपने देशांतर रेखाएं हैं इनकी संख्याएं कितनी है। देखो एक बार वापस अपन चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये तो हो गया अपनी प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रमुख याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री। 0 डिग्री से अपन यहाँ पर पूर्व की तरफ चलेंगे तो 180 डिग्री पूर्व तक चल सकते हैं, यानी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आएगी। और अगर यहाँ पर अपन पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे तब भी अपने को 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर आएगी। तो अपन ये कह सकते हैं, एक तो हो गई 0 डिग्री, पूर्व की ओर चलेंगे तो 180 डिग्री, पश्चिम की ओर चलेंगे तो 180 डिग्री। 1 डिग्री की एक रेखा, इसका मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री ये, 180 डिग्री ये, तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री और एक 0 डिग्री की रेखा प्लस 1, तो ये तो हो गए 361 रेखाएं। 361 रेखाएं है, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है जो ये 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध वाली रेखा है और 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध वाली देशांतर रेखा है, ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, ये दोनों अलग अलग रेखा न होकर एक ही रेखा है, जिसे अपन तिथि रेखा कहते हैं। यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा एक ही है, वो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर नहीं है, जिसे अपन क्या कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं। तो अपने को यहाँ पर पता चल गया भी 180 है और 180 है, ये 180 2 जगह न होकर एक जगह है, तो इसमें से -1 कम कर लेता हूँ। 361 से -1 कम कर लिया तो यहाँ पर कितने आ गए, 360। तो देशांतर रेखाओं की संख्या, अगर बात करें देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। 180 में से 1 कम करेंगे तो 179, और इधर भी 179, 179, एक 180 वाली, 180 की एक, 0 की एक और 179, इन सब चारों को टोटल किया तो अपने आ गया 360। तो यहां पर संख्या कितनी हो गई, 360। इसी प्रकार अगर अपन बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अगर अपन यहां पर बात करें कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो उसी प्रकार अपन लेंगे और यहां पर बीच में एक भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है वो बना देंगे। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर कितनी है, 90 डिग्री, यहां पर कितना है, 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री तो ये बिंदु है, रेखाएं हैं नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर 89 रेखाएं इधर और 89 रेखाएं इधर और बीच में एक रेखा, तो 89 प्लस 1, तो 9 18 और 19 के 9 और ये जमा 1 8 8 16 और 1 17, 179। तो यहां पर अक्षांश रेखाओं की
संख्या कितनी हो जाएगी 179, यानी यहाँ पर 170 यानी 179 रेखाएं हैं, वो अक्षांश रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो 360 है। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा। यानी यहां पर अपने सबसे पहले ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। ये इस प्रकार देशांतर रेखाएं हैं। ये सभी देशांतर रेखाएं आपस में ध्रुवों में जुड़ी हुई है। तो ये इस प्रकार का चित्र बन गया। अगर यहाँ पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को अपन मिलाते हैं तो अपने को एक जालीनुमा आकृति प्राप्त होती है। इस जालीनुमा आकृति को अपन क्या कहेंगे, ग्रिड कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रिड। तो अपन यहां लिख देते हैं अक्षांश व देशांतर के जाल को ग्रिड कहते हैं। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं, और ये प्रमुख यामोत्तर रेखा है पृथ्वी के 2 भागों को विभाजित करती है। एक है पूर्वी गोलार्ध, एक है पश्चिमी गोलार्ध। उसी प्रकार 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा थी वो भी 2 भागों को विभाजित करती थी। एक था आपके उत्तरी गोलार्ध और एक था दक्षिणी गोलार्ध। देशांतर रेखाओं की संख्या, अगर पूरे सभी देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो आपको बताना है 360, और अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो आपको बताना है 179। और अक्षांश व देशांतर के जाल को अपन क्या कहेंगे, ग्रिड कहेंगे। जिस प्रकार अक्षांश से तापमान में परिवर्तन आता था, उसी प्रकार देशांतर का उपयोग किसके लिए होता है, समय के लिए होता है। जैसे अक्षांश का प्रयोग अपन तापमान परिवर्तन के लिए कर रहे थे, ताप कटिबंधों के लिए कर रहे थे, उसी प्रकार देशांतर का प्रयोग समय के लिए होता है। 0 डिग्री जो देशांतर है या प्रधान याम्योत्तर रेखा है, ये समय रेखा के रूप में जानी जाती है। यानी अब 0 डिग्री देशांतर रेखा का एक और नाम क्या गया, समय रेखा। तो अपन आगे लिख सकते हैं जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह समय रेखा कहलाती है। और एक और रेखा थी देशांतर रेखाओं में, एक प्रमुख रेखा थी 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे तिथि रेखा कहते हैं। तो इन 2 तथ्यों को अपने को याद रखना है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अपन क्या कहते हैं, समय रेखा। यहां से समय शुरू होता है। ये ग्रीनविच शहर से निकलती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा भी हो गया। ग्रीनविच रेखा भी इसे कहते हैं। तो देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय रेखा भी कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच शहर से निकलने के कारण से ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। और 180 डिग्री जो आपके देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे तिथि रेखा कहते हैं। उसे तिथि रेखा कहते हैं। यानी डेट चेंज होती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा में डेट परिवर्तन हो जाती है। अब अगर अपन बात कर रहे हैं सभी देशांतर रेखाएं हैं, उनकी रेखाओं की लंबाई समान है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है। बीच की दूरी तो अंतर है, यानी अगर अपन ध्रुवों की बात करेंगे वहां पर तो अंतर बिल्कुल भी नहीं है, 0 डिग्री का अंतर है, लेकिन मध्य में ये बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। लेकिन इनकी लंबाई होती है, रेखाओं की लंबाई समान, यानी सभी 360 रेखाएं सभी लंबाई के अंदर समान है।
और अगर मैं अक्षांश की बात करता हूं, अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करता हूं, रेखाओं के मध्य में दूरी समान है। अगर दो अक्षांश रेखाओं की मैं बात करूं तो उनके मध्य दूरी समान होगी, जबकि इन रेखाओं की लंबाई, जो देशांतर रेखा है, इनकी लंबाई समान होगी और इनके मध्य की दूरी समान होगी। ये याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है किन रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। किन रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है, अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी समान होती है। अक्षांश रेखाओं का दूसरा नाम क्या है, समानांतर रेखाएं। दो रेखाओं के बीच में समान अंतर रहेगा, ये समानांतर रेखाएं, मध्य के अंदर दूरी समान होती है। इन रेखाओं में जो अक्षांश रेखा है, इनके अंदर प्रत्येक रेखा की लंबाई अलग अलग होती है। यानी जो आपके 66.5 डिग्री जो अपने उत्तरी अक्षांश रेखा है वो छोटी है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो थोड़ी बड़ी है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसे अपन भूमध्य रेखा कहते हैं, वो सभी 179 रेखाओं में सबसे लंबी रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो यानी इनके मध्य दूरी समान होगी, आकार या लंबाई अलग अलग होगी। इनके अंदर मध्य की दूरी अलग अलग होगी, लेकिन लंबाई सबकी क्या होगी, समान रहेगी। अब अपन बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा अगर विश्व की मानक समय रेखा है या यहां से मानक समय का निर्धारण किया जाता है, तो भारत में ऐसी कौन सी रेखा है जिसमें भारत के अंदर मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत की समय मानक रेखा, याद रखना है, जब समय की बात होती है तो हमेशा देशांतर रेखा ही आएगी। और समय मानक रेखा भारत की कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत की समय मानक रेखा है। देखो, समय मानक रेखा मतलब क्या हो गया, ये इस प्रकार अपने भारत के अंदर जो ये है और यहाँ पर 82.5 डिग्री, तो भारत के अंदर इस प्रकार 82.5 डिग्री क्षेत्र में आएगी। और पूर्वी देशांतर क्यों, क्योंकि भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व क्षेत्र के अंदर है, तो अपने यहाँ पर पूर्वी देशांतर रेखा आएगी। तो ये समय मानक रेखा देखो लंबी है। अब अपन बात करते हैं ये समय मानक रेखा भारत में कहां से निकलती है, यानी भारत के किस शहर से गुजरती है। समय मानक रेखा ऐसे खड़ी है, लंबी है। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो समय मानक रेखा लंबी है और खड़ी है। अब अपने यहाँ पर ध्यान दो, एक फिल्मी स्टार है, वो सबसे लंबा कौन सा है भाई, याद रखना है, अमिताभ बच्चन सबसे लंबा है। अच्छा, अमिताभ बच्चन का गांव कौन सा हो गया भाई, अमिताभ बच्चन तो इलाहाबाद गांव से थे। तो ये भी जो अपनी समय मानक रेखा है, देशांतर रेखा, ये कहां से निकलती है, इलाहाबाद से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा लंबी रेखा है और लंबे आदमी के गांव से निकलती है। लंबा आदमी कौन हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, और अमिताभ बच्चन का गांव कौन सा हो गया, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से गुजरती है। और आगे याद हो तो इलाहाबाद के नैनी गांव से गुजरती है। इलाहाबाद के कौन से गांव से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी गांव से ये गुजरती है। तो अपने को इलाहाबाद याद रख लेना, इतना ही बहुत है। ये जो समय मानक रेखा है, जो भारत की समय मानक रेखा है, 82.5 डिग्री रेखा है, कहाँ से गुजरती है, अपने लंबी रेखा है, लंबे आदमी के गांव से गुजरती है। लंबा आदमी कौन है, अमिताभ बच्चन है। तो अमिताभ बच्चन का गांव कौन सा है, इलाहाबाद है, तो ये इलाहाबाद से गुजरती है। तो ये तो होगी भारत की समय मानक रेखा, कहां से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद से गुजरती है। अब अपन बात करते हैं इन रेखाओं को गुजरने में कितना समय लगता है। ये जो कुल अपन ने रेखा की थी, अपन ने बात की थी, कुल 360 रेखाएं हैं। तो ये 360 रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है, 360 डिग्री को प्रदर्शित करती है। यानी ये 360 डिग्री एक दिन में सूर्य इनके चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी इनको पूरा घूमने में 24 घंटे लगते हैं। तो 1 डिग्री घूमने में, इसको आप याद कर लेना कि पृथ्वी के 1 डिग्री घूर्णन में 4 मिनट का
समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। ऐसे ही 360 डिग्री घूमेगी तो कितने समय लगेगा? बराबर 24 घंटों का समय लगेगा। तो यहाँ पर यह आपका अध्याय कंप्लीट होता है। अगला अध्याय अपन अगले वीडियो के अंदर शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।